everyone, this is Monica Verma and I am Ravi Verma. you are watching our YouTube channel. तो लास्ट हमारा जो व्लॉग था, जो हमारी वीडियो थी, यूट्यूब वीडियो, लास्ट तो नहीं, सेकंड लास्ट तो एनिवर्सरी का व्लॉग था। और सेकंड लास्ट वीडियो में हमने डिस्क्लोज कर दिया था कि वी आर एक्सपेक्टिंग यस देयर इज अ गुड न्यूज। और इंस्टाग्राम पे मैंने अपना पोस्ट डाला था, एक स्टोरी डाली थी बेसिकली। उसमें पॉपअप था कि आप कुछ भी आपके मन में क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, कुछ भी हो आपके मन में, तो आप शेयर कर सकते हैं। मतलब मैंने एक सडन ये एक डिस्क्लोज किया था, तो इसलिए बहुत लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, हार आई हुई थी क्वेश्चंस की। तो साथ में बैठ के वो सारे क्वेश्चंस को शॉर्टलिस्ट करा। और जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि मैं अभी मम्मी के घर पर हूँ और ये अपने घर पर है, तो साथ में कोऑर्डिनेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा वक्त लग गया हमें ये वीडियो शूट करने में। तो जो हमने शॉर्ट लिस्ट क्वेश्चन किए थे उसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन ये था कि आपने 5 साल से बेबी प्लान क्यों नहीं किया। हाँ, उसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन यही था कि आपने 5 साल तक बेबी प्लान क्यों नहीं किया। ऐसा सभी जानते हैं कि हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि आपने 5 साल तक बेबी प्लान क्यों नहीं किया। तो आज फाइनली हम इस वीडियो में ये डिस्क्लोज करने वाले हैं कि क्या रीजन थे इसके पीछे कि हमने इतना टाइम क्यों लिया बेबी प्लान करने में, हमारी फैमिली प्लानिंग में इतना टाइम हमें क्यों लग गया। तो ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करें। अगर हम सोचें कि ये सब चीज़ें स्टार्ट कहाँ से हुई, तो जाहिर सी बात है कि हमारी शादी से स्टार्ट होती है। जो लोग नए हैं इस वीडियो पर, जो लोग नहीं जानते कि हमारी शादी कब हुई थी, तो हम बता देते हैं कि हमारी शादी कब हुई थी? Oh, no! 2017 में हुई थी, 18 5 साल बाद ये परिणाम निकल के आता है कि डेट तक ऐसे कंफ्यूजन सी रहती है। हमारी शादी हुई थी 18 जनवरी 2017। अभी 18 जनवरी को हमारे को 5 साल हो गए थे। तो जब हमारी शादी हुई थी बेसिकली हमारा वैसे ऐसा बहुत कुछ प्लान नहीं था कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। और ज़्यादातर लोगों को नहीं भी होता है, बट थोड़ा बहुत हाँ एक मोटे तौर पे होता है कि हाँ थोड़ा सा गैप लेंगे। तो वैसे ही हमारा भी कुछ था, हाँ 1-2 साल का मैक्सिमम 2 साल तक का हम लोग गैप लेंगे, हमने सोचा हुआ था। मतलब हमारी बहुत आराम से खूब बढ़िया तरीके से शादी हो गई थी, सब लोग बहुत खुश थे, हम भी बहुत खुश थे। हम तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैंने किसी को देखा था सेलिब्रेट करते हुए या फिर ये बहुत ट्रेंड में था, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट स्टिल मेरे मन में ये ख्याल आया था कि नहीं, मुझे 6 मंथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी चाहिए। और उस टाइम पे तुम घर पर भी नहीं थे? घर पे नहीं था, मैं एग्जाम के लिए लखनऊ गया हुआ था। तो जब लखनऊ से आया तो बहुत ही अलग सी न्यूज थी। मतलब कि 6 मंथ्स 18 जुलाई को पूरे हो रहे थे, तो 17 को ये वहां पर थे, लखनऊ में थे एग्जाम के लिए, और 18 की मॉर्निंग में ये घर पर आए थे। और वो एग्जाम भी मैं दे नहीं पाया था क्योंकि मैं लेट हो गया, ट्रेन लेट थी। तुम दे भी पाए थे एग्जाम? वो एग्जाम भी मिस हो गया था। तो उस दिन मॉर्निंग में मतलब मुझे याद है कि मैं कितनी ज्यादा खुश थी। मैंने उस दिन नहा धोकर बढ़िया रेड सूट, अपनी शादी का जो एक होता है ना, एक मेन रेड सूट होता है, मैंने वो पहना था। अपनी सब गोल्ड की ज्वेलरी पहनी थी। उस दिन टमाटर आलू की सब्जी बनाई थी, मुझे ये भी याद है। मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश थी। तो कुछ डे अच्छा जा रहा था, ये आ गए थे डे में ही। और हमारा था रात को, मैंने अचानक बोला कि सेलिब्रेट करेंगे, केक कटिंग वगैरह करेंगे। और कोई भी ऐसे इनविटेशन वगैरह जैसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ हम घर के मेंबर्स ही थे। इवन मेरे मम्मी के घर से भी कोई भी नहीं था, सिर्फ ससुराल वाले ही थे हमारे लोग। तो फिर हमने केक कटिंग करी, हाँ पिक्स वगैरह भी ली हमने। और बस जस्ट रूम में हम गए हैं, सब लोग नीचे अपने फ्लोर पे चले गए और मैं अपने रूम में गई हूँ। ये भी बस एंटर किया ही है रूम में, मैं फोटोज ही देख रही थी कि क्या फोटोज कैसी आई। और बस वो एक मोमेंट था, अचानक से ही मेरे को ऐसा लगा कि शायद नोज आई। मतलब मुझे लगा कोल्ड की वजह से मुझे ऐसा नोज, मैंने ऐसा करके देखा तो मेरे हाथ में ब्लड। और फिर वो कंटिन्यूअसली ऐसा मोमेंट था कि मतलब मैं बता नहीं सकती कि उस टाइम पे कैसा फील हुआ, कुछ समझ नहीं आया, एकदम ब्लैंक हो गया माइंड कि ये क्या हो गया। बट हमें लग रहा था कि ये कोई नक्सली जो होती है कि हाँ, नक्सी टाइप वो छूट गई है। क्योंकि वैसे मुझे लाइफ में कभी भी नक्सी नहीं छूटी थी, कभी भी नहीं हुआ था ऐसा, चाहे कितनी गर्मी सर्दी बचपन कुछ भी ऐसा कभी नहीं हुआ था। बट मैं बहुत शौक थी उस टाइम पर। बट इन लोगों को ये लगा था कि हाँ नक्सली छूट गई होगी। एकदम से वो खुशी का माहौल जो एकदम बहुत ज्यादा, एकदम से बिल्कुल ऐसे जज्बात बदल दिया, वक्त बदल दिया, वो वाला सीन हो गया। चल रहा था उस टाइम, हाँ सावन चल रहे थे। तो बस एकदम सब पागल हो गए कि ये क्या हो गया। तो बस जल्दी से हमने निकाली अपनी बाइक निकाली, स्कूटी थी, हाँ बुलेट करनी थी उस टाइम पर।
बुलेट नहीं, स्कूटी बाहर थी शायद, हाँ बुलेट स्कूटी बाहर थी, तो स्कूटी पे गए थे हम लोग, मुझे याद है। तो बस जल्दी से हमने अपनी एक रोड बंद था, एक हाँ। रोड चालू था कावड़ की वजह से, तो बड़ा मुश्किल था जाना। हम मेरी सिस्टर पीछे बैठी थी। हाँ मतलब ये बैठे चलाने के लिए, फिर मैं बैठी, फिर मेरी जो नंद है यानी इनकी सिस्टर वो पीछे बैठी, तब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। और फिर हम जल्दी से निकल गए हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल जाने के बाद मुझे वॉमिट हुई। उन्होंने जल्दी से एक डोंगा टाइप का दे दिया, एक बोल टाइप का, कि इसमें मतलब लग रहा है तो इसमें कर दो। मैंने उसमें वॉमिट किया तो टोटली ब्लड था, ब्लड सा हो गया, क्लॉटिंग टाइप की और ब्लड इस टाइप का था। तो मतलब उस टाइम मैं बहुत घबरा गई वो देखे कि ये क्या हो गया। और उन लोगों को ऐसा लगा कि मैंने खून की उल्टी कर दी, ब्लड की उल्टी कर दी। तो उन्होंने कहा अरे नहीं ये कैसी है, तो बहुत भयंकर केस है और ये हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, आप हमारा ही हॉस्पिटल है आगे, बड़ा हॉस्पिटल है, आप वहाँ पर जाओ। और मुझे सुनने में आया कि उन्होंने जवाब दे दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, अब कुछ नहीं बचा। मेरे सुनने में ये आया। हाँ इनके सुनने में ये आया कि उन्होंने बोला कि मतलब ये हमारे बस का केस नहीं है। तो ऐसा लगा कि उन्होंने जवाब दे दिया। तो घर से कॉल वॉल तो लगातार आ रही थी मेरी सासू माँ की कि क्या कहा डॉक्टर ने, क्या कहा। तो उन्होंने बताया कि वो डॉक्टर ने जवाब दे दिया। और वो सुनकर उनकी चीख वीख निकल गई। मतलब ऐसा टाइम था वो, ऐसा लग रहा था क्या हो गया। मतलब भगवान को हमारी खुशी प्यारी नहीं है, समझ में नहीं आई कि क्या हो गया। ये बहुत ज़्यादा अभी भी सोचते ना तो एकदम अंदर से ऐसे हिल जाते हैं कि वो कैसा टाइम था। फिर हम दूसरे होने के हॉस्पिटल गए, फिर पे एडमिट करा, ड्रेसिंग करी नोज में, दोनों नोज में। और मतलब आप इमेजिन करो कि वो कैसा टाइम रहा होगा। मतलब मैं प्रॉपर रेड सूट में हूँ, रेड लिपस्टिक, लाइनर है ना, पूरी अपनी गोल्ड की ज्वेलरी और रेड नेल पेंट। मतलब मैं पूरी दुल्हन की तरह रेडी थी उस टाइम पर। और जो एक घर से ना एक तौलिया सी ले गए थे हम, जो वॉश बेसिन की मेरी टॉवल थी वो ले गए थे। उसी को मैंने ऐसे नाक पे लगा दिया क्योंकि ब्लीडिंग ना लगातार हो रही थी। तो वो पूरा कपड़ा रेड हो चुका था। तो वो खून से लथपथ लाल कपड़ा मैंने ऐसे पकड़ा हुआ था। और मेरी ऐसे हालत देख के वहाँ पे जितने भी लोग थे मुझे ऐसे देख रहे कि मतलब ये कुछ अलग से ही सीन है। मतलब लड़की बेचारी पूरी तैयार है और खून में ऐसे लथपथ सी हो रही है, ऐसे वो पूरा कपड़ा खून से लथपथ हो चुका था। कि पति ने मारा हो। हाँ ऐसा कुछ लगा होगा लोगों की कि शायद इनके आपस में कुछ लड़ाई हो गई होगी, तो कुछ मार पिटाई हुई है शायद। तो मेरी नाक की पैकिंग वगैरह कर दी उन लोगों ने। और मुझे उस दौरान जब एडमिट करा आईसीयू में और मुझसे लिखवाया कि ऐसे ऐसे सारा कुछ की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मैं हम लेके आए जो वगैरह वगैरह। मतलब तो मेरा ऐसे ऐसे हाथ हिल रहा था लिखते हुए, पूरा पेज लिखवाया है। तो वो सारा वो मेरा पूछेंगे तो मेरी राइटिंग है ही नहीं, ऐसे बिल्कुल अजीब से लिखा हुआ है, ऐसे हाथ हिल रहा, क्या लिखना पूरी है? बात तुमसे लिखवाई थी? हाँ पूरा लिखवाया, XYZ कितना शादी को टाइम हुआ है, क्या मतलब अच्छा। कोई ऐसा कोई वो तो नहीं है घरेलू हिंसा। अच्छा 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 अच्छा। तो वो सब लिखवाया पूरा कि, और फिर बताते गए साथ में कि हो सकता है कि किडनी फेलियर की वजह से ब्लड हो गया और ये सब मतलब। अच्छा। और अगर कुछ हो जाता है तो हमारी कुछ गारंटी नहीं है, इन्हें कुछ भी हो जाता है तो मतलब इनके हाथ लिटरली कांप रहे थे उस टाइम पे। हालांकि मैं वहाँ पर नहीं थी। और बट ये सब सोच के ना बहुत अजीब सा लगता है कि यार कैसा वक्त देखा हुआ है हमने। इधर फिर ले गए आईसीयू में, हाँ एडमिट कर दिया, डायरेक्ट आईसीयू एडमिट। और मेरी नाक को अच्छे से पैक कर दिया था उन्होंने, नाक की पैकिंग कर दी थी मेरी। फिर 3 दिन तक मुझे एडमिट रखा उन्होंने आईसीयू में। और मुझे लिटरली उन्होंने हिलने भी नहीं दिया। मतलब मुझे बैठना भी अलाउ नहीं था, मुझे चलना भी अलाउ नहीं था, मुझे वॉशरूम के लिए जाना भी अलाउ नहीं था। वहीं पर वो पॉट लाते थे, मुझे बस हल्का सा बॉडी को ऊपर उठाना है, वो पॉट लगा देंगे। इस तरह से मतलब यूरिनेशन वगैरह सब कुछ हुआ। मतलब मुझे बिल्कुल लिटरली हिलना नहीं था उस टाइम पर। और वो कैसा टाइम था ये मैं सोचती हूँ ना तो बस लगता है कि बस सोचूं ना, मैं वो वक्त नहीं सोचना चाहती बिल्कुल भी। 3 दिन होने के बाद कोई रिपोर्ट्स वगैरह सब नॉर्मल। हाँ सब कुछ रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, किसी में जो डर था कि किडनी फेलियर वगैरह ऐसा कुछ वो सब नॉर्मल हाँ। आया। उसके बाद 3 दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया। हाँ मतलब जब मैं एडमिट हुई थी तो मुझे वहाँ पे एडमिट होने के बाद भी वॉमिट हुई एक बार फिर से। तो उन्होंने डॉक्टर्स बुलाए कोई दूसरे और उन्होंने चेक करा कि जो ये वॉमिट हुई है ये जो ब्लड दिख रहा है उसमें ये ब्लड पेट से आया ब्लड है या फिर जो नाक का ब्लड पेट में गया था वो ब्लड है। क्योंकि अगर पेट से आया ब्लड है तो फिर रिस्क की बात है, फिर जानो खतरा हो सकता है वो वाला सेंस। और बाकी अगर नोज वाला ही ब्लड पेट में गया है, वो वॉमिट हुआ है तो इट्स ओके, तो ये चल जाएगा। तो थैंक गॉड, भगवान की जय हो कि वो जो ब्लड था वो नोज के जरिए ही जो पेट में गया था वो ब्लड था वो। तो हम लोग थोड़े से
मतलब टेंशन जो बहुत बड़ी माइंड में बैठ गई थी वो दिमाग थोड़ी सी हट गई कि ये वैसा वाला ब्लड नहीं है। कोई नहीं, 3 दिन बाद उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया और मैं आराम से घर पर आ गई। घर पूरा दिन मैंने सही से बिताया है। नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट नाइट जो थी, अगली रात जो थी, उस टाइम पर प्रीति का रिश्ता पक्का हो चुका था। मेरी जो मतलब नंदा, उसका रिश्ता पक्का हो चुका था। हम सब लोग ना छत पे सोते थे उस टाइम पर, मतलब अच्छी खासी गर्मी थी, ऑब्वियसली जुलाई का टाइम था, तो सब लोग छत पे सोते थे। ICU में एडमिट होकर आई, फिर भी मैं इतनी चुलबुली फन दिखाती थी उस टाइम पर भी कि सब लोग ऊपर थे। तो मैंने पूछा कि प्रीति कहाँ है, तो मुझे बोला नीचे होगी। तो मैंने कहा अच्छा, नीचे बात कर रही होगी मुकुल से, मतलब उसके होने वाले जो फियांसे थे उनसे, होने वाले फियांसे थे मतलब फियांसे से। तो मैं कहा अच्छा ठीक, मैं रुको अभी ना उसे परेशान करके आती हूँ, तो धप्पा बोल के आती हूँ। तो मैं जाए धीमे 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 पैर रख के मैं तो धप्पा कर दिया। वो बहुत जल्दी डर जाती थी, तो वो डर गई। तो कोई बात नहीं, वो बात ही कर रही थी अपने फियांसे से। कोई नहीं, मैं बैठ गई उसके ऐसे ही देखने लग गई शीशे में अपने आप को। अचानक से मुझे फिर कुछ लगा, मैंने यूँ करके देखा तो वो फिर ब्लड। इतना दिमाग खराब हो गया यार, ये क्या हो रहा है, फिर से ब्लड आ गया। और मतलब एकदम से ना पैरों के नीचे जमीन खिसक गई कि अब क्या होगा। जल्दी से ये नीचे आए, मम्मी भी नीचे आ गई। और किसी ने बताया था कि वो सकोले जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उन्हें गीला कर लो उन्हें, तो ठंडे जाते हैं वो। उन्हें सूंघने से ना ब्लीडिंग जो होती है, एक्टिव ब्लीडिंग, वो रुक जाती है। वो उस केस में होता है, वो जो नक्सीर में होता है। अच्छा, बट नक्सीर वो में हमें होता है। वही लग रहा था शायद। हाँ, हमें उस टाइम पे कि एक्जैक्टली प्रॉब्लम हुई क्या थी, ये तो उस हॉस्पिटल जो नर्सिंग होता है डॉक्टर्स उन्होंने भी नहीं बताया नहीं था उन्हें हमें, पता ही नहीं था, उन्हें पता ही नकली थे वो। तो वो ब्लीडिंग रुक गई उस टाइम पर। इतनी भयंकर रात भी थी ना कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं बस इस डर में थी कि कहीं ब्लीडिंग ना हो जाए, कहीं ब्लीडिंग ना हो जाए। बहुत बहुत खौफनाक रात थी वो मेरे लिए। मॉर्निंग में 8 बजे करीब फिर से मुझे ब्लीडिंग हुई, और जो पानी होता है बर्फ जैसा पानी, वो मैंने मेरे सर पे डाला गया। ऐसे मैंने झुका के बैठ गई सिर अपना और जमीन पर, और मेरे सिर पे वो बहुत एकदम चिल्ड पानी डाला गया। और उसे डालने से ब्लीडिंग रुक जाती। स्कैल्प ऐसे जाती थी जैसे इसमें सुन्न पड़ जाती थी, जैसे इसमें कोई जान ही नहीं है। मेरा धीरे धीरे ना ऐसा लग रहा था दिमाग खराब हो रहा है धीरे धीरे, मतलब इतना ज्यादा सुन्न पड़ने लग गया था दिमाग, क्योंकि बार बार ब्लीडिंग होती कुछ टाइम बाद, और बार बार वो पानी डालते, तो ऐसा हो रहा था। मैं मम्मी घर पे आ गई। यहाँ पर भी 3-4 बार मुझे सेम वही चीज़ हुई। ब्लीडिंग होती, बहुत चिल्ड पानी सर के ऊपर डालते और वो ब्लीडिंग रुक जाती, लेकिन वो ब्लीडिंग का टाइम ड्यूरेशन ना बहुत मुश्किल से 2 या 3 घंटे का होता। उसके बाद फिर ब्लीडिंग चालू, तो वही वाला बार बार हो रहा था। तो फिर मेरे भाई ने भी बहुत सर्च करा कि कहाँ पे है जो स्पेशलिस्ट हों इस चीज़ के नोज़ की ब्लीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के। तो एट लास्ट फिर उसने सर्च करा सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल। तो वो जिम में था मुझे याद है, और ये भी घर पर यहाँ पर नहीं थे, ये अपने घर पर थे। तो फिर मुझे फिर ब्लीडिंग हुई। भाई ने बोल रखा था अब जब नेक्स्ट ब्लीडिंग होगी ना तो हम तुरंत जाएंगे डॉक्टर के, सेंट स्टीफन ही जाएंगे। अभी रुक गया तो कोई बात नहीं, बाकी जब होगी तो तुरंत जाएंगे। तो बस वो जिम गया, उसका जाने का था कि मेरे को तुरंत हो गई ब्लीडिंग। मैं तुरंत कॉल करी कि भाई आजा, ब्लीडिंग हो गई। फिर वो जल्दी से आया, इन्हें भी कॉल कर दिए, उधर से जल्दी से आ गए हम लोग सब कार में। सेंट स्टीफन चले गए। नेक्स्ट डे पता लगा मॉर्निंग में कि ये नाक की हड्डी बढ़ी हुई है। व्हील चेयर पे ले गए, एडमिट कर लिया, ग्लूकोज वगैरह वो पैकिंग कर दी नोज की। और उसके बाद नेक्स्ट डे डॉक्टर्स आए, रिपोर्ट भी आ गई थी। तब वो आए डॉक्टर्स, नर्स आए 2-3, बोले ओटी ले चलो फटाफट। अब मेरे दिमाग में ओटी, मैंने कहा ओटी क्या होता है, मेरे पता नहीं दिमाग काम नहीं करता। उस टाइम पे ना हम ब्लैंक हो जाते हैं। मैंने कहा ओटी कहाँ जा रहे हो मैडम, ओटी वो कह रही ऑपरेशन थिएटर। मैंने तो बता देती कि ये क्यों हुई है ब्लीडिंग, नाक की हड्डी है वो बढ़ गई है। बेसिकली ये साइनस जिनको प्रॉब्लम होती है उन लोगों को दिक्कत होती है, ये जिन लोगों को लंबे वक्त तक साइनस की प्रॉब्लम रही हो। लेकिन मुझे कभी कोई साइनस की प्रॉब्लम नहीं रही थी, पर डॉक्टर्स ने कहा कि जरूरी नहीं है कि आपको साइनस की प्रॉब्लम रही ही हो तभी हो सकता है। ये हमारे ना नोज में बहुत बहुत बारीक ब्लड वेसल्स होते हैं, तो वो जब नाक की हड्डी बढ़ती है तो वो ब्लड वेसल्स इतने नाजुक होते हैं कि अगर कुछ भी उस पर टच होगा तो वो फूट जाती हैं, फट जाती हैं, और उनकी वो ब्लीडिंग होने लगती है। तो वही हुआ मेरा। जब ये लोग बाहर थे तब मुझे नहीं बिल्कुल मालूम था कि मेरा ऑपरेशन होने वाला है। मतलब उनके यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, क्योंकि वो एक क्रिश्चियन हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर वो अपनी क्रिश्चियन में जो प्रेयर होती है वो हर पेशेंट से करवाते हैं जो जिसका ऑपरेशन होने वाला होता है। तो वो उन्होंने मुझे बोला कि अभी तुम अंदर जाओगे ना, इससे पहले एक प्रेयर है, वो तुम बोलो, मैं बोलूँगी, तुम मेरे को मतलब रिपीट करना वो चीज़ को। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। और मैं मन में बस ये सोच रही कि
मतलब एक टेस्ट के लिए ये प्रेयर वगैरह क्यों हो रही है, मेरी तो समझ ही नहीं आ रही हो क्या रहा है। अब वो बस बोल रही हैं, अब मैं उनको रिपीट कर रही, ठीक है। ये सब करने के बाद अंदर ले गए वो लोग। अब वो जब मैंने अंदर के सीन देखा, मैं कह रही ये टेस्ट जैसा तो लग रहा है ऑपरेशन होने वाला है। मतलब वो स्ट्रेचर है, उस पर ऐसे लाइट्स लगी हुई हैंगी, और वहाँ पर जो अंदर का जो स्टाफ था वो ऐसे ग्रीन ग्रीन से पूरे कपड़े पहना हुआ। अब उस वक्त मुझे लगा कि शायद ये ऑपरेशन का कुछ सीन है, पर तब भी बहुत कंफ्यूजन थी माइंड में कि पता नहीं क्या होगा। तो कोई नहीं, मैं बैठ, मुझे लिटा दिया वहाँ पर। अब मुझे लगा कि मुझे, मतलब मैं सोची कि अभी कुछ करेंगे, ये मुझे बेहोश करेंगे, बस ये सोचा ही है मैंने। और मुझे उसके बाद तो कुछ भी याद नहीं कि मुझे कब बेहोश कर दिया, कब इंजेक्शन तक लगाया, मुझे कुछ भी याद नहीं है। बस फिर उसके बाद तो मेरी आँख खुली है, तो मैं देख रही हूँ कि मैं एक स्ट्रेचर में लेटी हुई हूँ, जिसके इतनी चौड़ी आसपास उसकी बाउंड्री है। और मैं उसमें आँख खोली, मैंने छत देखी कि छत दिख रही है, और ऐसा लगा जैसे, मतलब बहुत अजीब सी फीलिंग थी वो। फिर मैंने आँख खोली, मैंने फिर आंखें बंद कर ली, फिर मैंने आंखें खोली तो देखा इनको, इनकी शक्ल देखी मैंने, ये मुझे देख रहे थे। सब कुछ समझ में आता कि ये हैं, लेकिन शब्द एक मुंह से निकल नहीं पाया। एनेस्थीसिया का असर होता है। हाँ, एनेस्थीसिया का असर होता है वो। तो मेरा बस ब्लैंक हो रहा था, बस दिख गया, समझ में आया कि हाँ रवि है, बस मैंने फिर आंखें बंद कर लिया। डॉक्टर से बात हुई, वो कह रहे हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, अब ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब सब ठीक है, कुछ माता रानी के पास सब कुछ अच्छा हो गया। मुझे कभी ऐसी प्रॉब्लम दोबारा नहीं हुई। उससे एक साइड इफेक्ट हुआ, क्योंकि उस टाइम पर मुझे इतनी ज़्यादा हैवी डोज दी गई थी मेडिसिन की, इतनी एंटीबायोटिक्स इतनी ज़्यादा हैवी थी कि मुझे एक काफ़ी हार्म पहुंचा मेरी बॉडी को उससे। वो था कि मेरे पेट में बहुत गर्मी हो गई, मतलब कोलाइटिस। हाँ, कोलाइटिस बेसिकली क्या होता है, आपको कुछ खाना पचेगा नहीं, आपको लूज मोशन टाइप रहेंगे। मतलब मेरा सब कुछ बंद हो गया, दूध दही घी सब कुछ बंद हो गया। मतलब आप ये सोचो कि मैं नॉर्मल घर की बनी हुई सब्जी तक नहीं खा सकती थी, इतना ऑयल भी नहीं जाना चाहिए मेरी बॉडी के अंदर। काफ़ी दवाई करके देख ली, एलोपैथिक होम्योपैथिक सब तरह की करके देख ली, इससे कुछ फायदा नहीं हुआ। और एलोपैथिक में तो इसका इलाज ही नहीं है इसका, दवाई खाते रहो। हाँ, और वो भी बहुत गंदी दवाइयाँ, मतलब वो भी खा के देख रही थी तो बहुत बुरा असर हो रहा था उसका मेरे ऊपर। मतलब मेरा 45 kg वेट था इस प्रॉब्लम होने से पहले, नाक की प्रॉब्लम होने से पहले। और 40 वेट आ गया था मेरा लास्ट। और मतलब मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में चली गई थी, इतनी ज़्यादा मेरे को लगा था हीन भावना आ गई है मेरे अंदर कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। ये मतलब अभी तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम से गुजरी थी, अब मेरी लिटरली कमर इतनी रह रही थी, मैं इतनी सूख के कांटा हो चुकी थी, खत्म जिसे बोलते हैं ना, खत्म इंसान, वैसी दिखती थी मैं। तभी तो मेरी पुरानी जो फोटोज हैं, आप लोग बोलते हो कि आप में तो एकदम ड्रास्टिक चेंज आया है, आप तो बिल्कुल बदल गए हो। और वो इस वजह से, क्योंकि वो जो टाइम था ना, उस टाइम की जो मेरी टिकटॉक की वीडियोस हैं, वो वाला टाइम है जब मैं एकदम सूख के कांटा हो चुकी थी, वो वाला टाइम है वो। अब चाहते हुए भी हम बेबी प्लान नहीं कर सकते थे, क्योंकि मेरी बॉडी इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने मना करा था, और खुद से भी लगता था कि वेट, डॉक्टर से भी मना करा है, हमारा खुद का भी है। जब आपकी खुद शरीर सही नहीं होता तो आप कुछ और नहीं सोच सकते हो। ये चीजें तो बाद की बात होती है ना, हम जब परफेक्ट होते हैं अपने आप में, हमारी बॉडी एकदम खुश होती है कि हाँ, तो आप मेंटली भी सोचोगे, आप फिजिकली भी स्ट्रांग हो, तो आप लगेगा कि नहीं, हम मैं संभालना है। क्योंकि एक माँ बनने के लिए ना आपको मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हर तरीके से स्ट्रांग होना जरूरी होता है। तो वो वाला टाइम ऐसा था जब हमें शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था, और इस टाइम पर हमारा ऐसा चल रहा था कि कैसे हो पाएगा। अभी तो ये बॉडी ही इतनी कमजोर है, कुछ भी नहीं हो सकता इसमें, तो हमने सोचा भी नहीं, ख्याल भी नहीं, इलाज भी नहीं है कोई। हाँ, एलोपैथिक में से कोई इलाज भी नहीं था। तो फिर काफ़ी टाइम को धक्के खाए हमने इधर उधर के कि कहाँ अच्छा इलाज मिल सके, हमें क्या खाएं। क्योंकि ना एक नई सी बीमारी लगी, बिल्कुल कि लगा ऐसी बीमारी तो कभी सोची भी नहीं थी कि क्या करें इसका। वो तो चलो नाक, तब ऐसा लगा था कि वो नाक की प्रॉब्लम ईजी थी कि वो गए और ऑपरेशन हो गया, बट इसका तो कुछ समझ ही नहीं आता हमें। तो फिर हमने उसके बाद आयुर्वेदिक इलाज स्टार्ट करा पतंजलि से हमने अपना आयुर्वेदिक मेरा इलाज स्टार्ट हुआ। तो वो एक लंबा प्रोसेस होता है, मतलब एक लंबा इलाज होता है जिसमें आपको बहुत अच्छे वाला परहेज, बहुत सारी दवाइयाँ और कॉन्टिन्यूस रूप में आपको चलानी है। वो 2-2.5 साल तक कॉन्टिन्यूस बिल्कुल दवाई चली थी। थोड़ा सब कुछ छोड़ रखा था, घर का खाना अलग बनाती थी और अपने लिए सब्जी अलग छोकती थी, जिसमें बिल्कुल ऑयल नहीं हो, मिर्च नहीं हो, मिर्च भी बंद, ऑयल भी बंद, दूध बंद, घी बंद, सब कुछ बंद। सिर्फ आपको एक सात्विक खाना खाना है, हर चीज़ से परे।
2019 का एंड हो गया था, तब तक मेरी दवाइयाँ ऑलमोस्ट खत्म होने पर ही आ गई थी। मतलब मैं काफी सही महसूस करती थी, मेरा वेट गेन भी थोड़ा थोड़ा हो ही गया, मतलब हो गया था। काफी फर्क पड़ा। मतलब मेरा उस टाइम पे 45 kg तक 46-45 वेट हो चुका था मेरा उस टाइम। जिस टाइम पर मैं बता रही हूँ मेरी दवाई चली है, वो एक ऐसा क्रूशियल टाइम था मेरी लाइफ का, जिसमें मैंने ये नहीं कि मैं बीमार की लाइफ मैंने जी, हालांकि मैं बीमार थी, बट मेंटली खुद को बहुत प्रिपेयर करना पड़ा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो टाइम था जब मैं साथ में पढ़ाई भी कर रही थी। मैंने अपना सीटेट एग्जाम भी क्लियर किया था उस टाइम पर। एक सीटेट मैं शादी से पहले कर चुकी थी, एक सीटेट मैंने शादी के बाद किया है, और दो यूपी टेट के एग्जाम मैंने क्लियर करते, एक नर्सरी वाला और एक अपर क्लास वाला। तो ये सब पढ़ाई मेरी साथ में चल रही थी, साथ में ट्यूशंस भी चल रहे थे, सब कुछ चल रहा था मेरा, और परहेज भी चल रहा था ऑब्वियसली। तो 19 का एंड हो गया, दवाइयाँ बंद कर दी, फिर हमने थोड़ा सा गैप लिया 2020, फिर कोरोना भी आ गया था। तो वैसे ही इतनी भयंकर बीमारी सर के ऊपर आ चुकी थी कि हम बहुत ज़्यादा, पूरी दुनिया डरी हुई थी। खैर हम क्या डरेंगे, सब डरे हुए थे। तो इस टाइम पर इतना क्रूशियल डिसीजन ना लेने का रीज़न ये भी था कि कोरोना भी था और मुझे बॉडी को अपना थोड़ा टाइम भी देना था। तो इसीलिए हमने उस टाइम पर ये प्लान कुछ भी नहीं करा। हमने सोचा कि थोड़ा सा गैप देंगे, उसके बाद ही सब कुछ सोचेंगे। फिर 2020 के मिड में हमने बेबी प्लान करना स्टार्ट किया कि चलो अभी राइट टाइम है बेबी प्लान करने का। उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो इसको और लंबा ना करते हुए हम इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे, और उस सेकंड पार्ट में आपको बताएंगे कि तब क्या हुआ, हमें कंसीव हुआ या नहीं हुआ, या फिर क्या कॉम्प्लिकेशंस आई। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आपका कुछ भी जो अभी तक बताया है इसमें कुछ भी ऐसे क्वेश्चन है जो रह गया हो, तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करना, और मैं पूरी कोशिश करूँगी सबको आंसर करने की कि क्या, कैसे, क्यों। तो और हाँ, इस जो दौरान में जो मेरा वेट जितना लॉस हुआ था, तो वो वापस 40 kg से 50 kg तक आने का जो ये सफ़र था, इस वेट गेन पर मुझे एक वीडियो बनानी है। सब लोगों ने बहुत बोल रखा है और मैं भी चाहती हूँ समझाना, तो ठीक है, अब ये राइट टाइम है कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ, डिस्क्लोज करूँ सब बातें। तो इस पर भी एक मैं वीडियो बनाऊँगी, वेट गेन मैंने कैसे किया। बाकी आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, पूछना, और हम कोशिश करेंगे सबको आंसर करने की। तो ये थी हमारी अब तक की शादी से लेकर 2020 के मिड तक की जर्नी, जो हमने आपसे खुले तौर पे शेयर कर चुके हैं, अच्छे से शेयर कर चुके हैंगे। इसमें कुछ चीज़ बताइए, हर एक चीज़ डिटेल में बताई है आपको। फिर भी शायद अगर कुछ मिस हो गया हुआ तो आगे कभी जोड़ लेंगे, या फिर आप पूछ लेना हमसे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय बाय।